हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, द हाइब्रिड आयन H माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन इट्स हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे देखिएगा H माइनस एक स्ट्रॉन्गर बेस है हाइड्रोक्साइड आयन से, ये गिवन है। H माइनस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, ये बेसिक स्ट्रेंथ की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल ऑकर इफ सोडियम हाइड्राइड इज डिसॉल्व इन वाटर। और आपसे सवाल पूछा गया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो कौन सा रिएक्शन होगा। तो देखिए, जब सोडियम हाइड्राइड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ऐसे में जो इनमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन आप किस तरह से कराओगे। तो वाटर में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, H प्लस और OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्राइड दैट मीन्स NaH, इसमें आपका Na प्लस और H माइनस आयन प्रेजेंट होगा। जब इनका रिएक्शन होगा तो Na प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन कर जाएगा और ये बनाएगा NaOH। H प्लस जब H माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा H2। तो यानी जो रिएक्शन होने वाला है वो ये वाला रिएक्शन होने वाला है। इसी को यदि हम आयनिक फॉर्म में इस रिएक्शन को लिखे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, H माइनस प्लस H2O, इट गिव्स OH माइनस प्लस H2। ये Na प्लस आपका कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। तो ओवरऑल जो रिएक्शन मिलने वाला है वो आपको ये वाला मिलने वाला है। तो यही बताने क्या ये रिएक्शन फिजिबल होगा, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, बस सिंपल सा यही सवाल है। तो देखो, कोई भी रिएक्शन होने के लिए जब भी हम एसिड बेस रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, NaH और H2 की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे H माइनस क्या कर रहा है, वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है और H2O क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है। तो यहाँ पे H2O जो है ना वो आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एसिड होता है H प्लस डोनर। तो ये H प्लस डोनेट कर रहा है इसलिए एसिड कहलाएगा। H माइनस H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है और इसलिए हम इसे बोल सकते हैं बेस। और कोई भी एसिड बेस रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो सिंपल सा रिएक्शन बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई भी एसिड बेस रिएक्शन तभी होता है जब प्रोडक्ट में वीक एसिड एंड वीक बेस बनता हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H2O किस में कन्वर्ट हो गया, OH माइनस में। ये एसिड था, ये आपका कॉन्जुगेट बेस होगा, इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। और ये कॉन्जुगेट बेस जो बन रहा है ना वो इस बेस से वीक होना चाहिए। या एसिड यदि ये है इस तरह का कॉन्जुगेट एसिड आपका ये होगा, ये जो एसिड प्रोडक्ट में जो बन रहा है वो आपका वीकर एसिड होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट में हमेशा वीक एसिड एंड वीक बेस का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी कोई एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे सवाल में आपको क्लियरली लिख दिया गया है, H माइनस और OH माइनस में H माइनस एक स्ट्रॉन्गर बेस है, H माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, OH माइनस वीकर बेस है। यानी प्रोडक्ट में वीक बेस हमें मिल रहा है, यदि वीक बेस मिल रहा है तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगा। तो अब चारों ऑप्शन से चेक कर लो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन ये वाला है। तो आप देख सकते हो H माइनस वाटर के साथ कंबाइन करके OH माइनस प्लस H2O बिल्कुल बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि H माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, OH माइनस वीकर बेस है, प्रोडक्ट में वीक बेस बन रहा है तो रिएक्शन होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।